वचन के अनुसार वचन में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। तो अगर कोई धर्मी नहीं है तो वो परमेश्वर के पास जा सकता है? हालेलुया, जा सकता है। पर जे हमारा प्रभु यीशु मसीह का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर हमारे पास आया। हालेलुया। सो हम जाएंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 10 वचन देखेंगे, जहां लिखा है तीसरा अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, जैसा कि लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। हालेलुया। और हम जब इसका 3 का 23 पढ़ते हैं, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। अब बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने क्या पाप किया। कभी आपके मन में विचार आता है हमने क्या पाप किया? आता है कि नहीं आता? हाँ या ना? आता है ना? तो क्या है, जैसे हम आज देखते हैं कि परिवार में एक सदस्य कोई बुरा काम करता है तो पुलिस जो है सारे परिवार को उठा के ले जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसी तरह जब हम वचन पढ़ते हैं तो जो है हवा बहकाई गई। बाइबल के में लिखा है हवा बहकाई गई, और उसके कारण जो है उसने वह अनआज्ञाकारी की वह फल खाया जिसका परमेश्वर ने मना किया था, और उसके बाद उसने आदम को भी खिलाया। और अब मैं बताना चाहता हूं, अब जो आप बात बोल रहे थे कि हमको लगता है कि हमने क्या पाप किया, अब आप इससे बैकग्राउंड जाइए। हम किस में है? हम किस में थे? अपने पिता में। और हमारा पिता अपने पिता में, और उसका पिता आगे के आगे आगे क्या के चलते 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 हम उस आदम के पास पहुंच जाते हैं। अब आपको मालूम पड़ा कि हम पापी मालूम है किसके द्वारा उठाया गया? हमारे लहू में पाप है, हमारे लहू में पाप है। और जे परमेश्वर का धन्यवाद है कि अब अगर परमेश्वर हमें चाहता, परमेश्वर चाहता तो हमें वो नाश भी कर सकता था, परंतु नहीं। अब जब हम इसका वचन पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, तो वहां जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो है पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। हालेलुया। 5 रोमियो की पत्री 5 है उसका 23 वचन, जो लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जिस समय आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो पाप के कारण जो है पिता और आदम के बीच में क्या आ गई? एक पाप की दीवार खड़ी हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? पाप की दीवार खड़ी हो गई। यशायाह की किताब में यशायाह लिखता है, वो कहता है अब तुम्हारे और हमारे बीच में एक पाप की दीवार है जिसके कारण मैं तुम्हारी नहीं सुनता। हालेलुया। तो जहां लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर में हमारे लिए क्या है? अनंत जीवन है। जो उसका वरदान है हमारे लिए अनंत जीवन। हालेलुया। हमें इसी का रोमियो 6 का 12 पढ़ते हैं। अब जहां एक बात है जो परमेश्वर का दास इस बात को क्लियर करता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। ठीक है, हम पहले पाप में थे, जब यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन हो गया, तो अब हमारे जीवन में क्या है? हमारे जो शरीर में है जो पाप क्या ना करे? राज्य ना करे। तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया। इसलिए हमने चाहे पिछले समय में कुछ भी किया हो, परंतु जब हम परमेश्वर के अधीन आ गए, परमेश्वर के आगे हम अधीन आ गए, जहां अगर हम कहें कि परमेश्वर ने हम पर अपना अनुग्रह करके हमें बुलाया। हालेलुया। हम जैसे बाइबल के बीच में पढ़ते हैं, भूजन्म के अंधे ने यीशु मसीह को पुकारा। कितने लोगों को मालूम है जन्म के अंधे ने यीशु मसीह को पुकारा? और चेलों ने क्या किया? चेलों ने डांट दिया उसको कि चुप कर, चुप कर। परंतु क्या है, उसका उस दिन
निजात लेने का समय था। परंतु बाइबल में लिखा है वो और भी ऊंची आवाज से पुकारने लगा। अब जो डांट रहे थे, ठीक है, जब यीशु मसीह ने कहा कि उसको मेरे पास लेके आओ, अब जो डांट रहे थे वो जाते हैं, सौदे को उठाते हैं, आजा आजा मैं तेरे को यीशु के पास लेके चलता हूं। हालेलुया। तो क्या है, जब तक हम पाप में थे और उस समय हम परमेश्वर से क्या थे, दूर थे, परंतु परमेश्वर ने हमें पर अपना अनुग्रह करके हमें जो है बुलाया है। हालेलुया। और अब मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं कि पाप, जो मैंने पहले वैसे तो इस बात को क्लियर कर दिया कि पाप किसके द्वारा आया, पाप किसके द्वारा आया, आदम के द्वारा आया। और इसको हम वचन से क्लियर करेंगे, रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन, जहां लिखा है, इसलिए कि एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से सब मनुष्यों में क्या कर गई, फैल गई, क्योंकि सब ने क्या किया, पाप किया। किसके द्वारा पाप आया, आदम के द्वारा। और 13 वचन में लिखा है, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी थी, परमेश्वर ने अपना पवित्र कलाम दे दिया था लोगों के बीच में, मूसा के द्वारा वो शरह आई, परंतु उसके द्वारा भी फिर भी जो पाप वो खत्म नहीं हो पाया। हालेलुया। व्यवस्था के दिए जाने पर भी पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं गिना जाता। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया के बीच में कानून है कि अगर 3 व्यक्ति जो है 2 व्हीलर पर, व्हीकल पर बैठते हैं तो क्या गिना जाता है, कानूनन अपराध है, और उसका क्या कर दिया जाता है, चलान किया जाता है। अगर जे कानून ही ना बनाओ, चाहे 5 बैठ जाओ, ठीक है ना। तो उसी तरह वचन कहता है कि व्यवस्था चाहे जगत में थी पर फिर भी वहां पाप था। अब जो पाप था तो उस पाप का एक मतलब क्या है, हम देखते हैं कि पाप जब भी हमारे जीवन में आता है तो सबसे पहले पाप हमारे को बाल में क्या कर देता है, हमारे परिवार से अलग कर देता है। हमारे जो परिवार के रिश्तेदार, भाई बहन जितने भी होते हैं, उनके साथ हमारा क्या टूट जाता है, मेल मिलाप टूट जाता है, वो हमारे को उनका विरोधी बना देता है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 5 वचन, क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। हालेलुया। अब क्या है, जब पाप आ गया, हमारा जो है परमेश्वर के साथ वैर विरोध हो गया, परंतु अब क्या करता है, मैं बताना चाहता हूं, जब 2 परिवारों के बीच में क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है, 2 परिवारों के बीच में मिलवर्तन टूट जाता है, उनका जब झगड़ा होता है, उसके बाद जो है वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते, परंतु अब उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति, जिसे पंजाबी में बिचौला बोला गया, हिंदी में बिचवई, मतलब मध्यस्थ में चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो इनको और इनको लाकर क्या कर दे, एक कर दे। हालेलुया। तो वो कौन है, वो प्रभु यीशु मसीह था। हमारा क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारा मिलाप है। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, सभी जन बोलिए, हमारा मिलाप है। और मिलाप का मेलाप मतलब एक दूसरे के साथ मेल करके मिलाप, और इसकी परिभाषा है कि किसी बात का समाधान हो जाना, हल हो जाना। हालेलुया। क्या हो जाना, समाधान हो जाना, उसका हल हो जाना। हालेलुया। तो अब मिलाप से पहले अब एक कीमत अदा करनी थी। हालेलुया। हम हिंदी में एक कहावत बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो किसने खोया, वो पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, उसने अपना पवित्र लहू बहा के। हम जब इब्रानियों के खाते 9 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ते हैं, तो जहां इस बात को जो है वचन क्लियर करता है कि सच तो ये है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा की जाती हैं, क्या की जाती हैं, शुद्ध की जाती हैं,
अब मैं रात भी आपको बोल रहा था कि आज भी हमारे भाई बहन, बहुत से भाई बहन है जो अपने आप को इसी बात से बोलते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। फिर आप शुद्ध कब हुए? आप पवित्र कब हुए? क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू निभाया है? अगर हाँ, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है तो आप पवित्र किए गए हो। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये तो सच है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। क्या नहीं है? सभी जन बोलिए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानिया का लेविया की किताब जब उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए घृणित ठहरे, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैं तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया गया है, तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित समझते हो? प्रायश्चित समझते हो? बोलिए। प्रायश्चित हमारा माफीनामा, जो एक शब्द है बाइबल के बीच में कुफारा। कुफारे का मतलब है प्रायश्चित। हमारा माफीनामा किस में है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में। और जब हम यूहन्ना की पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 से 10 वचन पढ़ते हैं तो जहां इन बातों को परमेश्वर का दास क्लियर कर देता है कि क्या परमेश्वर का लहू हमारे लिए क्या कर सकता है। जब यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 से 10 पढ़ते हैं, यहां लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में वैसे ही हम भी ज्योति में चले। कौन है ज्योति में? पिता परमेश्वर ज्योति में है और हम भी क्या करें? ज्योति में चले। तो एक दूसरे की से सहभागिता रखते और प्रभु यीशु मसीह के लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। सभी बोलिए, हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। और यदि हम अपने पापों को मान लें और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हमारे सारे पापों को क्या करने के लिए? अब पहले वचन क्या कहता है? वो अपने पापों को क्या कर ले? मान ले। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया और हम उसे झूठा कराते हैं और उसका वचन हम नहीं है। हालेलुया। तो हमें जब ये कीमत यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जो है कुर्बान होकर अदा कर दी, तो अब क्या किए गए हैं? हम सब के सब क्या किए गए हैं? पाक साफ किए गए, शुद्ध किए गए, धर्मी ठहराए गए, मुफ्त में, फ्री में। हमने कोई भी कीमत अदा नहीं की। हमारी कीमत केवल किसने अदा की? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और अब जब हम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कीमत अदा कर दी है और अब हमारा परमेश्वर से मिलाप हो गया है, हम जब पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन, 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम क्यों ना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। अब जब हमारा मिलाप हो गया परमेश्वर के साथ, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा, तो हम क्या करेंगे? उद्धार पाएंगे। और जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं, तो जहां परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें क्या कर दी? सौंप दी। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं कि
हम जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, हम उतनी चिंता अपने आर परिवार की नहीं करते जितनी हम मसीह लोगों की करते हैं। मालूम है क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ मिलाप है, हमारा एक दूसरे के साथ प्रेम है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं कलीसिया की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 20 से 21 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, 20 से 21 में लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो या चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हालेलुया। हमने बाइबल के बीच में देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। परंतु अब परमेश्वर ने क्या है? क्रूस पर लहू बहा के जो है हमारे साथ, लहू के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप किया है। और अब मेल मिलाप हो गया है, सब कुछ हो गया है। मतलब हमारी समस्या का, हम पाप से छूटना चाहते थे, हम पाप की दलदल से निकलना चाहते थे। हम देखते हैं बहुत से भाई बहन हैं जो नशे की दलदल में है, आज बहुत से भाई बहन हैं जो बेविचार में है, बहुत से भाई बहन हैं जो गंदे गंदे कामों में लगे हुए हैं। वो उनसे निकलना चाहते हैं, वो उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु वो छूटना मालूम है कैसे चाहते हैं? अपनी योग्यता के द्वारा। हम अपनी योग्यता के अनुसार नहीं छूट सकते, हम अपनी योग्यता के अनुसार पाप से नहीं छूट सकते, क्योंकि पाप के लिए क्या करनी पड़ेगी? कीमत अदा करनी पड़ेगी। और वो पाप की कीमत अगर हम चाहे कि हम अदा कर दें तो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। और अब मैं आपको लास्ट जो है, मैं अंतिम जो है मेरे प्रचार की ओर जा रहा हूं। तो अब क्या है? अब इसके बाद हम सब क्या है? नई सृष्टि है। हम क्या है? सभी जन बोलिए, हम क्या है? नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन जब पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? नई हो गई। जैसे हम देखते हैं कि जब टीचर जो चौक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है पूरे का पूरा बोर्ड भर जाता है, उसके बाद उसको कपड़े से या डस्ट से जो है उसको साफ किया जाता है। वो चाहे क्या हो जाता है? ब्लैक बोर्ड तो चाहे साफ हो गया है, परंतु जिस कपड़े से, जिस डस्ट से उसको साफ किया है, उसके ऊपर क्या आ जाती है? उसके ऊपर वही गंदगी सारी की सारी उसके ऊपर आ जाती है। तभी तो बाइबल के बीच में लिखा है, उसने हमारी बदियों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु का वचन कहता है, हमारी सारी बदी किसके ऊपर लाद दी? परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर। और जब लाद दिए तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं पापी हूं। अगर आपसे कोई गलती होती है, उस गलती को मानिए, क्योंकि शैतान का काम है बार बार आपको क्या ठहराना? पापी ठहराना। आप परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। और वचन में लिखा है, पुरानी सब बातें क्या हो गई? बीत गई, और सब कुछ क्या हो गई? नहीं होगी। अब जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। सो परमेश्वर आपके वचनों को जरा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।